कमंडल से गंगा निकली ब्रह्मा जी के, और गंगा निकल करके धरती पे आने के लिए जब उतरी तो पूछा कौन धारण करेगा भाई, ये तो बताओ कौन धारण करेगा। उन्होंने कहा भगवान शिव धारण करेंगे। भगवान शिव ने तपस्या की, भगवान शिव खड़े हो गए, अपनी जटाओं में धारण किया, जटाओं में थोड़ी सी एक धारा निकाली, वही धारा गंगा है ये जो आपके पास आती है यहाँ पर। जब गायत्री ऊपर से निकली, नीचे आने के लिए उतरी, तो उसने कहा कौन धारण करेगा मुझे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मैं धारण करूँगा, और मैं इसको स्थापित अपने जीवन में पहले उतारूँगा। 24 लाख के 24 अनुष्ठान गुरुदेव ने किए, और तब जा कर के ये हमारे लिए इस युग की बनी ज्ञान गंगा। परम पूज्य गुरुदेव इस युग के नव भागीरथ भी हैं और इस युग के महाकाल भी हैं, दोनों हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी एक गायत्री परिवार ऐसा बनता है जिससे कि हम अपने पूरे विश्व को एक नया बना सकते हैं, नूतन उल्लास से भरा बना सकते हैं गायत्री के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव 15 साल के थे और एक नया उल्लास आया गुरुदेव के जीवन में, एक धारा बही नई। 21वीं सदी की गंगोत्री गुरुदेव ने कहा इसको शांति कुंज को, महाकाल का घोंसला कहा शांति कुंज को। क्यों? क्योंकि यहीं से आई थी पूरी जो 21वीं सदी की गंगोत्री, इसलिए कहा कि तब तक वो धारा बढ़ते यहाँ तक आ गई, और तब यहाँ से उन्होंने उसको प्रकाश के रूप में प्रकट किया। 1926 एक महत्वपूर्ण वर्ष है मित्रों। जो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है मित्रों 1926 में हुआ है। 1926 में जब गुरुदेव आए, और गुरुदेव ने आने के बाद इस काम को चालू किया, अपने अनुष्ठान को चालू किया, तो 15 साल का बालक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं गुरु सत्ता के रूप में अवतारी चेतना की बात कर रहा हूँ। अवतारी चेतना ने किस तरह से लिया इसको। अवतारी चेतना ने अपने जीवन में जो अनुष्ठान आया उनका, उस अनुष्ठान को इस रूप में लिया कि इसके माध्यम से अपने तप के द्वारा उन्होंने अपने इस शक्ति को कई गुना बनाया, बहुगुणित किया। श्री अरविंद आए उसी समय, और 1910 में आने के बाद, कलकत्ता से आने के बाद उन्होंने अपने जीवन को सही अर्थों में 1926 से चालू किया, जब उन्होंने कहा ये भागवत सिद्धि का पर्व आया है, अब इसके बाद मैं 24 वर्ष तक पूरी तरह से मैं साधना करूंगा, मौन में रहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने भी 1926 में कहा मैं 24 वर्ष तक महापुरुष चरण करूंगा। तो दोनों महापुरुष एक जैसे हैं बिल्कुल, श्री अरविंद और आचार्य श्री राम शर्मा। राष्ट्र की पराधीनता के लिए तमस की जो जड़ें थीं, तमस की जो जंजीरें थीं, उनको काटा दोनों ने मिलकर। एक ही साधना में श्री अरविंद, एक ही साधना में परम पूज्य गुरुदेव। श्री अरविंद ने सावित्री की साधना की, तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की साधना की, दोनों एक साथ। राष्ट्रीय जीवन में बड़े परिवर्तन उसी प्रकार होते हैं, कठिन तप के बाद भागीरथ की तरह से, और महाकाल की तरह से, शिव जी की तरह से, सावित्री की तरह से, सूर्य भगवान की तरह से प्रकाश धरती पर अवतरित होने लगा, और धीरे धीरे हमारे देश में आज़ादी की बयार बहने लगी। मित्रों, उसी समय भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए, उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग पैदा हुए, उसी समय ढेर सारे महामानव ऐसे पैदा हुए जिनके की नाम भी हम नहीं जानते, पर वो आए और उन्होंने आकर के अपनी कुर्बानी दी, और राष्ट्र की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1947 में जो आज़ादी मिली मित्रों हमको, वो इन सब की कुर्बानी की वजह से मिली है। परम पूज्य गुरुदेव के तप की वजह से मिली है, रमन महर्षि के तप से मिली है, हमें श्री अरविंद के तप से मिली है, हमें रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के तप से मिली है। इन लोगों ने जो मिलकर के माहौल बनाया है उसके माध्यम से मिली। और सबसे बड़ी भूमिका जो एक लीडिंग इंजन, वो परम पूज्य गुरुदेव थे उस समय 1926 से आगे तक चले जाने वाले। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।